आता जाता क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हुआ है हमारा, तो थोड़ी सी मैं एनर्जी बचा रहा हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट टॉकिंग अ लॉट, जस्ट स्टार्ट टू आवर क्लासेस. ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, चलिए. लास्ट टॉपिक हम लोगों का जो हुआ था वो ये हुआ था कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax square plus bx plus c is equals to 0. और सर इसके दो रूट होते हैं. कौन कौन से? एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा. ठीक है? एक रूट होता है अल्फा, एक रूट होता है बीटा. ठीक है? एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. हाँ बेटा सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं बेटा आपके. देखिए कौन कौन से. एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है. और हम लोगों ने जो चीजें बात की थी वो ये कहा था कि x को जैसा ऐसा निकालना है तो कैसा होता है. x को ऐसे निकालना रहता है तो कुछ ऐसा आता है बेटा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. ऐसा था बेटा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. इसी को बेटा मैंने कहा था कि इसके दो पार्ट ब्रेक होते हैं. एक आप लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. ठीक है? तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा. और इस पर हमने दो चीजें और बेटा एक्सप्लेन की थी. एक एक्सप्लेन किया था शोर, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ रूट्स. इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ रूट्स. और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. दूसरे को कहते हैं पोर, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. दूसरे को कहते हैं पोर और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हारा होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, इसकी वैल्यू इक्वल होती है बेटा सी बाई ए. ठीक है? और एक हमने बेटा कहा था डोर, डोर जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स. डोर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स. ठीक है? डिफरेंस ऑफ रूट्स. ठीक है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इसको बेटा हम अल्फा माइनस बीटा से दिखाते हैं. और इसकी वैल्यू जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की है. हाँ बिल्कुल, बात सुनी जाएगी बेटा उनकी. हाँ, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है, बिल्कुल बेटा. एंड लास्ट बेटा बताया था हमने पार्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं चैट को जरा ऊपर कर देता हूँ. हाँ हाँ, जो लास्ट बेटा मैंने बताया था दैट वाज योर बेटा अल्फा माइनस बीटा. और इसकी वैल्यू बेटा क्या बताई थी, इसकी भी वैल्यू तुमको याद होगी बेटा. क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी बेटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कोई हमारा बच्चा बता सकता है क्या? याद है किसी को क्या बेटा बताए थे हम? याद है? अरे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था हम लोग का. है? चलिए, नहीं याद होगा तो बेटा हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा. ठीक है? बट मैंने तीन चीजें बेटा बताई थी. एक बताई थी सम ऑफ रूट, एक बेटा बताई थी प्रोडक्ट ऑफ रूट, और एक बेटा बताई थी अच्छा रूट डी अपॉन ए. चलिए, किसी हमारे बहादुर बच्चे ने कहा कि सर ये कुछ और नहीं होता बल्कि होता है हाँ रूट डी बाय ए. ठीक है? इसको ऐसा कहते हैं बेटा रूट डी बाई ए. अच्छा 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 सर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. जरा बेटा इस पर ना कुछ क्वेश्चंस हो जाए, जरा इस पर कुछ क्वेश्चंस हो जाए. जितना अभी हम लोगों ने मतलब बातें की, इस पर जरा कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए सर. ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन इतना इतना ही डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में. मतलब मैंने इस चीज को एक बार फिर से बेटा बता दिया, एक बार इसको फिर से डिस्कस कर दिया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से उसको क्लियर हो जाए. ठीक है? अच्छा अच्छा, और ये भी होगा बेटा,
ये भी हम आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दिला देना चाहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रूट, ये ऐसे लिख देते हैं कि फॉर्मिंग अ रूट, फॉर्मिंग अ रूट नहीं, forming a quadratic equation if roots are given, if roots are given, ठीक है ना। so forming a quadratic equation if roots are given, यानी कि यानी कि ऐसा होता है बेटा, ऐसे हम लिखते हैं कि if alpha beta are roots of quadratic equation, ठीक है। अल्फा बीटा are roots of quadratic equation, then equation will be ठीक है, then equation ऐसा होता है बेटा, x minus alpha into x minus beta is equals to 0, x minus alpha into x minus beta equal to 0, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, जिसको हम लोग थोड़े अदर लैंग्वेज में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बस बेटा हाँ या ना में बताइए, क्या हम लोग यही पढ़ते हैं बेटा? ये आपने 10th में पढ़ा होगा। हमने बेटा फिर कहा कि मैं फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं बेटा, ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी करा देता हूं बेटा, मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं। कैसे कैसे क्वेश्चन में करा देता हूं बेटा? क्वेश्चन करा देता हूं कि इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर roots of a quadratic equation are -5 and 2, then equation will be, ठीक है, then equation will be, क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन? देखिए इक्वेशन आपका हो जाएगा, अल्फा की जगह बेटा क्या दिया है -5, बीटा की जगह क्या दिया है 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2x प्लस -5 इंटू 2 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 3 हो जाएगा एंड -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। बस आ गया बेटा, ऐसा होता है बच्चे, ऐसा होता है बेटे, ठीक है, सही है क्या? ठीक है ना, हाँ क्लियर है एकदम, ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम। वैसे भी चाहो तो कर सकते हो, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है उससे भी कर सकते हो बेटा। कैसे सर? कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, सो x माइनस -5 and x minus 2 equal to 0. So x plus 5 into x minus 2 equal to 0. X square plus 5x minus 2x minus 10 equal to 0. X square plus 3x minus 10 equal to 0. दोनों से बेटा आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, बट फिर भी बेटा हमने दोनों से बातें कर दी है, ठीक है। आगे आगे ये आ गया बच्चा, ये आ गया। अब सर जैसे ही ये आता है, अभी समझिएगा, ठीक है, ये बेटा थोड़ा थोड़ा हम मतलब ऐसे लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करके चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेटा आपने इसको रिवीजन करके रखा हुआ, ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, तो चलेगा, समझ में आ रहा ना? ऐसे बाउंसर तो नहीं जा रहा ना? समझ में आ रहा ना मेरे बच्चों? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना? प्लीज जरा मुझे बताइए,
समझ में आ रहा ना बच्चों? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना? प्लीज जरा मुझे बताइए। हाँ, समझ में आ रहा ना? ये सर समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ, बाकी लोग भी बेटा प्लीज बताइए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, समझ आया ना? ठीक। हाँ, थोड़ा सा मतलब, हाँ हाँ, थोड़ा सा इसलिए मतलब वो लेके चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी 10th का पढ़ा हुआ है, तो इसे रिवीजन रिवीजन कराते चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। और देखिए ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको ना बिल्कुल 11 जो भी आपका 9 10th का भी टॉपिक होगा, मैं उसको भी रिवाइज करा दूंगा, अगर ये टॉपिक रिलेट कर रहा होगा तो। और उसके बाद ही बेटा हम लोग ऐसे आगे की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से ही आगे आ गए, धीरे धीरे जो पीछे का पढ़ा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बेटा, जो पीछे भी आपने पढ़ा होगा वो एग्जाम नहीं होने की वजह से अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक। उर्वशी बुक्स के बारे में बेटा हम लोग बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है उर्वशी? ये बुक्स वगैरह का हम एक आपको डिटेल पूरा भेज देते हैं, ठीक है। वैसे उर्वशी मेरा क्या कहना है, आप ही से नहीं, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सबसे कहना है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल बेस्ट है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं ओपनली आपको बेटा बता रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है ना, वो आपके बेस्ट है बेटा। आप कोशिश कीजिए कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही आपको मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन आपको मैं बेटा बता रहा हूँ। ना उदो से लेना ना माधो से देना। हाँ, शांतनु बात कर लीजिएगा, हो सकता है वो कोविड के चक्कर में कुछ प्रिंट प्रिंट वगैरह का इशू चल रहा होगा, बट अगर वो मिल जा रहा है ना तो दैट इज द बेस्ट बेटा, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द व्हाट बेस्ट वी हैव, ठीक है। और नहीं तो बुक का हम एक पूरा नाम लिख करके सबके ग्रुप पे डाल देंगे बेटा, कल डाल दूंगा। अभी तो मतलब मैं ऐसे कैसे मैं, हाँ अभी तो ऐसा कैसा है कि अभी तो कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ है, तो आज सिर्फ आप ही लोगों की क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मैं रेस्ट पर ही था। हाँ हाँ, तो मैं वैसे करके फिर बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो कैसा है यार, आगे थोड़ा बढ़ते हैं यार, ठीक है। हम्म, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और एक बच्चा पूछता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा था कि सर अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट है बेटा। अच्छा, ऑफिस गए थे नहीं मिले शांतनु? हो सकता है बेटा प्रिंट होकर के नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है, मैं बात करके बता दूंगा शांतनु आपको। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ना बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्या है, जैसे जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के जैसे दो रूट रहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो रूट रहते हैं बेटा, अल्फा और बीटा, तब फंक्शन क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू, हम फंक्शन लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस बी बाई ए को ऐसे लिख दो बेटा, कैसे, माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ऐसा इसलिए होता क्योंकि माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्चुअली ये वही तरीका घूम फिर के आ जाता ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए बेटा, और फंक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है बेटा मैंने पहले बताया है, ठीक है। फंक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है बेटा मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि सर नहीं बताया है, मैंने पहले ही बेटा बता दिया है कि फंक्शन में और इक्वेशन में क्या अंतर है। फंक्शन में बेटा तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं किया रहता, और इक्वेशन में बेटा आपका जीरो के इक्वल किया रहता है, ठीक है। ओह, मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ यार, ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब थोड़ा सा कैसा, हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे कैसा है क्या नहीं है बेटा। देखिए 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 देखिए, आते हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें और हम लोग पढ़ते रहते हैं बेटा,
और फिर क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते रहेंगे। अच्छा, अगला जो हम टॉपिक बेटा बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लीज आप ध्यान लगा करके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि द नेम ऑफ द टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। कुछ लोग कहते हैं भाई अक्सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट, नहीं बेटा ये तो हम पढ़े हैं सर 10th क्लास में। लेकिन हाँ ठीक है, बट 10th क्लास में तो पढ़े ही है, बट थोड़ा सा और बेटा हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान लगाइएगा, ऐसे लिखते हैं ना कि लेट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसको कैसे बेटा, इसको हमने कहा कि चलिए भाई साहब डी के बारे में बात करते हैं। सर जब डी के बारे में बात करते हैं ना, दो केसेस होते हैं हमारे पास, दो केसेस के बारे में हम बेटा बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एकदम ध्यान लगा के समझते रहिएगा। ये 10th वाला इससे थोड़ा आगे है बेटा, 10th वाला भी यूज होगा और 10th वाला का थोड़ा आगे भी यूज होगा। अच्छा सर ठीक है, सुनिए सर, देखिए पहला केस होता है व्हेन डी इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस होता है व्हेन डी नॉट इक्वल टू 0। अरे ऐसा सर, बिल्कुल बेटा। पहला केस होता है जब डी इक्वल टू 0, एंड दूसरा केस होता है बेटा कि डी नॉट इक्वल टू 0। ईआर कहाँ लिखा है बेटा, बिलोंग्स टू का साइन होता है उर्वशी, दैट इज द सिंबल। ये जो होता है बेटा, ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू का, ठीक है। एंड आर दैट स्टैंड फॉर बेटा रियल नंबर, दैट स्टैंड फॉर रियल नंबर, ठीक है। सो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, एंड दैट बिलोंग्स टू कौन सा नंबर होता है बेटा, रियल नंबर होता है, ठीक है। आकांक्षा गभाने, प्लीज बेटा अपने नाम के साथ आप आइए, ठीक है। आकांक्षा गवाने नाम के साथ नंबर के साथ आइए प्लीज बेटा। एंड जयेश, नहीं जयेश तो है, आकांक्षा हाँ मीटिंग से जाइए और नाम के साथ नंबर लगा करके आइए बेटा प्लीज, ठीक है। हाँ सुनिए, क्योंकि नाम के साथ नंबर लगाना थोड़ा सा बेटा जरूरी है। चलिए चलिए मेरे बच्चों, में थोड़ी बातें करता हूँ, ठीक है। क्या बात करेंगे बेटा, ठीक है, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, देखिए अगर d इक्वल टू 0 है, अब थोड़ा हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, जनरली जो हमारा ऐसा रहता है ना बेटा, जनरली जो हमारा ऐसा रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम जरा परफेक्ट स्क्वायर में जब बनाना चाहते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, ए से पहले डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं जानते हो, जो भी x का कोफिशियंट है इसको पहले एक स्टेप ऐसे कर लो, माइनस सी बाई है। अब जो भी x का कोफिशियंट है उसके आधे का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो, मतलब कि बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। इतना ही इधर भी और इतना ही इधर भी बेटा। सर ये क्या देगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a सीट। अभी इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे और इसके आगे थोड़ी और बेटा बातें करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा बच्चे, यहां से आपका हो जाएगा कि सर ये कुछ और नहीं है, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू डी बाई 2a, ऐसा रहता है बेटा, रूट डी बाई 2a।
रूट डी बाई टू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स ऐसा होता है बेटा, रूट डी बाई टू है ऐसा। या इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि अगर रूट नहीं दो, रूट नहीं भी दो, तो इसको ऐसे कर लो ना। मान लो किसी ने कह दिया नहीं सर रूट नहीं देना, मत दो रूट। एक काम करो, जिसको नहीं देना उसके लिए भी है कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए इसका होल स्क्वायर। सर इससे क्या होगा सर, इससे एक्चुअली फॉर्म मिल जाएगा मुझे कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर। सर इसका क्या यूज आएगा, इसका क्या यूज आएगा ये समझिए बेटा। ठीक है, इसका क्या यूज आएगा बेटा ये समझिए, देखिए इसका क्या यूज आएगा ये समझिए बेटा। देखिए सुनो, इसका क्या यूज आएगा बेटा ये समझिए। देखिए प्लीज देखिए, देखिए इसका यूज क्या आएगा, हम लोग जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या यूज आना है एकदम एक एक करके समझना है। ठीक है, क्या यूज आना है एकदम एक एक करके समझना है। अभी जैसा कैसा रहता है बेटा, एकदम आराम से समझिए। एक एक करके समझते रहिए। देखिए कैसे, d इक्वल टू जीरो, आप ही बेटा बताइए ना कि अगर d जीरो हो गया तो इस केस में x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d जीरो है। यानी इस केस में x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू जीरो हो गया, यानी x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि when d equal to 0 then roots are then roots are real and equal. When d equal to 0 then roots are real and unequal, equal, real and equal. अच्छा सर, गुड। अब यहां पर देखिए बेटा, ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, अब यहां पर हम बताना चाहते हैं when d not equal to 0, यहां पर ना दो केसेस बताए जाते हैं कि साहब अगर d नॉट इक्वल टू जीरो है तो दो केस लगता है। यहाँ पे कौन कौन सा केस लगता है सर? एक हो जाता है कि अगर d लेस देन जीरो है देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और एक और खास बात बता देना चाहता हूं, इमेजिनरी, ठीक है, ठीक है, और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे रूट्स। रूट जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर कैसा होता है सर? यहाँ पर एक नया टर्म भी बताएंगे, थोड़ा उसको आगे अभी एक्सप्लेन करना है कि अगर एक रूट तुम्हारा है अल्फा, अगर तुम्हारा p प्लस आई क्यू है तो बीटा तुम्हारा p माइनस आई क्यू होगा, और वाइस वर्सा कि अगर अल्फा तुम्हारा p माइनस आई क्यू है तो बीटा तुम्हारा p प्लस आई क्यू होगा बेटा। एकदम सेम, एकदम सेम बेटा। ठीक है, सो d लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी एंड आर इन कॉन्जुगेट पेयर। i क्या होता है इसको थोड़ा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। व्हाट इज नोन एज i, इट विल बी एक्सप्लेन आफ्टर आफ्टर लेक्चर और सो। एक आध लेक्चर में हम i को एक्सप्लेन भी कर देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज समझ लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए। क्या सर, क्या सर? इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, अब यहां पर भी दो केस होते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, मैं तुमको क्या बेटा बताऊं। अब तुम खुद कहोगे कि देखो 10th में पढ़ना था तो खाली तीन चीज पढ़ लेते थे कि d इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा, d लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा। लेकिन अभी तो समस्याएं बहुत बढ़ गई है। अब d ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके भी दो केस होंगे। कैसा सर? कि d ग्रेटर देन जीरो हो और दो केस यहां पर बना दे बेटा। जैसा एक केस ये कह दे
एक केस ये कह दे कि D is perfect square, D is perfect square, ठीक है, then we will have a rational root, ठीक है, D is perfect square, then we will have a rational root, ठीक है, ठीक है, and D is not perfect square, D is not perfect square, अगर D तुम्हारा perfect square नहीं है, ठीक है, D is not a perfect square, then roots are irrational, then roots are irrational and are in conjugate pair, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब अगर एक रूट तुम्हारा अल्फा इक्वल टू पी प्लस रूट क्यू है तो बीटा तुम्हारा पी माइनस रूट क्यू होगा। अल्फा तुम्हारा बेटा क्या पी प्लस रूट क्यू है तो बीटा तुम्हारा बेटा पी माइनस रूट क्यू होगा बेटा, ठीक, इस तरीके से ये आता है। अच्छा सर, ठीक है, अब क्या आदमी कर सकता है बेटा? हाँ ठीक है, अब आदमी क्या कर सकता है बेटा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, उस पर थोड़ी चर्चा करेगा हम लोग। देखो देखिए 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 थोड़ा और समझते हैं। रेशनल इरेशनल क्या है अभिजीत? यार अभिजीत ये तो 10th क्लास में होता है बेटा, रेशनल इरेशनल। रेशनल इरेशनल ना बेटा 10th क्लास में होता है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। तुम्हारा रेशनल नंबर कैसा होता है, ऐसा कहते हैं ना बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर कैसा होता है बेटा, मैं बताता हूँ, ठीक है, द नंबर, ठीक है, द नंबर विच कैन बी रिटन एज, द नंबर विच कैन बी written as P by Q where Q not equal to 0 is known as rational number beta, is known as rational number। एंड irrational नंबर क्या होता है बेटा? irrational नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो जाए, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना रिपीट करे बेटा, ऐसे बढ़ते रहे, आर नोन एज इरेशनल नंबर, आर नोन एज इरेशनल नंबर। जैसे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब तुम्हारे बेटा इरेशनल नंबर है बेटा, ठीक है, ये सब तुम्हारे बेटा इरेशनल नंबर है बेटा, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होता है बेटा। और नयन आपको एक बात बताना चाहते हैं नयन, ये धीरे धीरे करके ना रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको भेजी जाएगी ना बेटा जिनका किसी रीजन से हुआ है, ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा, बट धीरे धीरे करके ना ये रिकॉर्डिंग की आदत नहीं लगाई है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, वो अलग बात है, बट धीरे धीरे करके ना सिर्फ उनको ही रिकॉर्डिंग भेजी जाती है ना बेटा जिनका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे आपको भेजा जा रहा है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं भेज दूंगा, बट मेरा फिर वही कहना है कि रिकॉर्डिंग की ऐसी गंदी आदत मत लगाइए,
कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आकर के बैठिए। चलिए हम भेज देंगे रिकॉर्डिंग। उसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परेशान मत होइए, मैं आज ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक। वैसे भी अभी रेस्ट पे ही हैं तो बता ही देंगे, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भेज देंगे बेटा। चलिए आइए, थोड़ी बातें हम लोग और करते हैं, थोड़ी पढ़ाई हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए एकदम आराम से समझिए बेटा। कह रहा है हमसे अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखे जाए बेटा, कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाए, ठीक है। क्वेश्चन लगा जाए तब तो आइडिया लगेगा ना कि हम लोग का कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है बेटा। कुछ क्वेश्चन भी लगा लिया जाए। जस्ट एक सेकंड बेटा। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and abc belongs to rational number। बात वही है, if one root is 2i minus 1, if one root is 2i minus 1, if one root is 2i minus 1, sorry, one root is 2i minus 1। और अब हम लोग थोड़ा बेटा i के बारे में जानेंगे। एक रूट तुम्हारा 2i माइनस 1 है तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना बेटा i के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा सा i के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे i के बारे में बेटा, जरा प्लीज समझिए। क्या जानेंगे हम i के बारे में बेटा, जरा प्लीज समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप एकदम ध्यान लगा करके देखिए। क्या ध्यान लगा के देखेंगे, एकदम ध्यान समझिए। आप बिल्कुल ध्यान लगा करके देखिए बेटा। इफ वन रूट इज 2i माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा आई से हम आपका परिचय करा देते हैं। आई को कहते हैं आयोटा और इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। आई को कहते हैं आयोटा और इसका मतलब होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। और याद रखिए कि आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। हालांकि ज्यादा डिटेल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ना है, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। आई अंडर रूट -1 होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखो एक रूट हमारा क्या है बेटा, -1 प्लस 2i है। एक रूट हमारा है -1 प्लस 2i, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2i। एक रूट तुम्हारा क्या है बेटा, -1 प्लस 2i, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, -1 माइनस 2i। बहुत सही बेटा। यानी पहले आप सम ऑफ रूट निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 2i कैंसिल, -2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, सो -1 प्लस 2i एंड -1 माइनस 2i, a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर। सो 1 माइनस, सॉरी 2i का स्क्वायर ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, -1। ओके, यानी माइनस माइनस +1, सो 1 प्लस 4, ये 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक तो है बेटा, एकदम सही है। यानी कितना हो जाएगा बेटा, तो अब इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको लगा दीजिए बेटा, कैसा हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आराम से बेटा बताइए, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया। क्या ये आपको समझ में आया।
ओके, ठीक है। हाँ, बाकी सब लोग बेटा बताइए, ऐसा नहीं कि एक ही दो लोग, सब लोग बताइए समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताइए। आई की वैल्यू पुट, हाँ आई की वैल्यू फिक्स होती है विभांशु। हाँ नैन, आई की वैल्यू पुट किया ना बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देखो यहाँ पुट किया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो ना यहाँ पर ऐसा आ गया ना बेटा कि a इसको मान ले a प्लस बी a माइनस बी, मैंने कर दिया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई की बिल्कुल नैन फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप आएंगे ना उस चैप्टर में तो मैं इसको बिल्कुल बता भी दूंगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए पहले ही बेटा हमने बता दिया है, किसी ने कहा कि फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले ही बेटा बता दिया है कि जब इस तरह का रूट आए ना बेटा तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। मैंने अभी कहा बेटा कि इस तरह के जब भी रूट आए तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट है साहब अल्फा इक्वल टू है -1 + 2i, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा -1 - 2i। सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा निकालो बेटा, 2i कैंसिल हो जाएगा, -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो बेटा, -1 + 2i एंड -1 - 2i। ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर। सो ये 1 - 4 × i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा बेटा। सो अल्फा इंटू बीटा आ गया 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आ गया 5। तो अब आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आई तो कुछ आया था बेटा, लग रहा है, ठीक है। चलिए मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। दोबारा एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप, प्लीज देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, जस्ट एक मिनट, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं ये लेना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। हाँ यस 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 यस, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। ये क्वेश्चन बेटा JEE मेंस का है। ये क्वेश्चन ना JEE मेंस का है बेटा, ये क्वेश्चन JEE मेंस का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if one root of the quadratic equation x square plus px plus q equal to 0 is 2 minus root 3, is 2 minus root 3, where p and q both belongs to rational number, then which one is true? Then which one is true? ठीक है, then which one is true? ठीक है, then which one is true? अच्छा, which one is true? ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन है p स्क्वायर -4q प्लस 12 इक्वल टू 0, p स्क्वायर -4q -12 इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है p स्क्वायर -4p प्लस 12 इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है q स्क्वायर -4p -12 इक्वल टू 0। ऐसा लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है।
अब तुम तो खुद ही जानते हो ना, क्या जानते हैं सर हम, आप तो खुद ही जानते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं, इसमें भी मैंने बताया है कि अगर एक रूट ऐसा आए तो दूसरा रूट कैसा आएगा। देखो यहाँ लिखवाए है बेटा, देखो यहाँ लिखवाए है बेटा, देखो कि अगर एक रूट इस तरह का रूट में भी आ रहा हो तो दूसरा बेटा ये माइनस वाले रूट लग, अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। मतलब ऐसे हो जाएगा कि अगर अल्फा तुम्हारा है 2 माइनस रूट 3, तो बीटा तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब तुमको क्या चाहिए बेटा, पहले निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा बेटा 4। अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो 2 का स्क्वायर, ऐसा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। सो अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 3 में से 1, एंड अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। अच्छा, इक्वेशन हमारा क्या दिया है बेटा, इक्वेशन हमारा ऐसा दिया है यार, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यानी अगर हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए यार, तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए माइनस पी, और माइनस पी इक्वल टू क्या है बेटा 4, यानी पी की वैल्यू -4 आ गई। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए बेटा, अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए क्यू, जो 1 के इक्वल है, यानी p -4 और q आ गया 1। अब पूछा कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा। अब वैल्यू रख रख के चेक करो, इसमें रख के चेक करो। देखो p की जगह -4, q की जगह 1, 16 12 28, ये 0 देगा क्या, 16 12 28 -4 क्यू ना, ना बेटा ये तो नहीं दे रहा है बेटा, ये तो राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल नहीं है। ये देखो सर, ये इक्वल है क्या, पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 12 गया 4 और 4 ये, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो ना बेटा, पी की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, -4 12, 12 में से 12 गया 0, ऑप्शन 2 इधर। समझ में आया क्या बेटा, इज इट ओके, इज इट ओके डियर। ठीक है, पक्का सबको समझ में आ गया बेटा क्या, बाकी लोग भी बेटा बताइए, पक्का सबको समझ में आ गया क्या। हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा, बेटा अभी ऊपर लिखा है ना, अभी ऊपर लिखा है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। देख ऑटोमेटिक मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो अगला अपने आप p माइनस रूट क्यू हो जाएगा, और अगर एक p माइनस रूट क्यू है तो अगला ऑटोमेटिक p प्लस रूट क्यू हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ क्या, अब ये बेटा बताओ जिस तुमसे सवाल पूछा था ये क्लियर हुआ क्या नैन, इज इट ओके डियर। हाँ ठीक है, बस बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन हमारा हो रखा है और आज मैं रेस्ट पर ही हूँ, तो ऐसा मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो चलेगा ना आज के लिए इतना ही रहना दे, चलेगा, इज इट ओके विथ यू गाइस, चलेगा इतना ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ओके, हाँ बेटा, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।